धर्म युद्ध, आत्मा की खोज भगवत गीता पर आधारित एक यथार्थवादी कहानी। फरीदाबाद का एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार। घर के कोने में एक युवक बैठा है। नाम है अर्जुन, 24 साल का। पढ़ा लिखा, प्रतिभाशाली, लेकिन अब थका हुआ, टूटा हुआ। अर्जुन अपसी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। लगातार 3 प्रयासों में असफल रहा। घर वालों की उम्मीदें, रिश्तेदारों के ताने और भीतर की बेचैनी उसे खाने लगी थी। वह रोज पढ़ता, खुद से लड़ता, फिर भी लगता जैसे हर कोशिश व्यर्थ है। एक दिन तनाव की चरम स्थिति में वह एक सुनसान रेलवे पुल के पास पहुंच गया। आंखों में आंसू और दिल में निराशा। उसने तय कर लिया था कि वह सब खत्म कर देगा। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? अर्जुन ने पलटकर देखा। एक वृद्ध साधु, सफेद वस्त्र में, हाथ में माला, चेहरे पर अद्भुत शांति। तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रहे हो? अद्भुत शांति। अर्जुन ने, अब साधु, अद्भुत शांति। अर्जुन ने, क्या रहे? अर्जुन ने पलटकर देखा, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे भ्रम को रोक रहा हूं। जीवन समाप्त करना समाधान नहीं होता। आओ मेरे साथ। अर्जुन जैसे किसी सम्मोहन में बंधा उनके साथ चल पड़ा। कुछ ही दूरी पर एक पुराना लेकिन शांत आश्रम था। साधु का नाम था स्वामी कृष्णानंद। उन्होंने अर्जुन को एक चटाई पर बैठाया और पूछा, क्या तुम भगवत गीता के बारे में जानते हो? अर्जुन ने थके स्वर में कहा, सुना है, पढ़ा नहीं। स्वामी जी मुस्कुराए, तो चलो आज जीवन की सबसे बड़ी किताब को पढ़ते हैं और जीते हैं। स्वामी जी ने पहले अध्याय की ओर इशारा किया। जब महाभारत युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने सगे संबंधियों को सामने खड़ा देखता है तो वह कहता है, मुझसे युद्ध नहीं होगा। मैं अपने ही लोगों पर कैसे शस्त्र उठाऊं? वास्तविक अर्जुन की आंखों में जलन थी। मुझसे भी अब आगे पढ़ा नहीं जाता। मैं थक गया हूं। क्या भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन की तरह किसी को पढ़ने को कहा था? स्वामी जी ने गंभीरता से कहा, भगवान ने कहा था, क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, यह निर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। यह तुच्छ हृदय का दुर्बलता है। इसे त्यागो और उठो। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। बेटा, जीवन में युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं होते। सबसे बड़ा युद्ध भीतर का होता है, मोह, भय, अपमान, असफलता और अहंकार से। अर्जुन ने पूछा, तो मैं क्या करूं? प्रयास ही बेकार हो गए हैं। स्वामी जी बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। सुनो, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए निष्काम कर्म करो। अर्जुन की आंखों में आशा की झलक आने लगी। तो क्या मैं फिर से प्रयास कर सकता हूं बिना डरे? स्वामी जी बोले, डरना क्यों? आत्मा अजर, अमर है। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। सुनो, न जायते म्रियते व कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं, वह शाश्वत है। जब शरीर नष्ट होता है, आत्मा तब भी बनी रहती है। अब अर्जुन चुपचाप सोचने लगा। उस रात वह आश्रम में रुका। सुबह उठकर गीता के श्लोकों को फिर से पढ़ा और इस बार उसने सिर्फ श्लोक नहीं पढ़े, हर शब्द को अपने जीवन में उतारने की शपथ ली।